अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी ब्रांचेस, उनके कोर्सेज और आगे से उनके इनर्वेशंस। वीडियो प्रोवाइडेड बाय एनाटॉमी डिपार्टमेंट ऑफ KHRMS। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मैक्सिलरी आर्टरी निकलती कहाँ से है। आप देखें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, उसके लिए बात क्या हुआ कि मैं आपके सामने मैंडिबल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंडिबल की जो है वो बिल्कुल जहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड हो रही है, यहाँ पर इसका जो ये नेक है ये मैंने ड्रा कर दिया भाई, ये नेक ऑफ मैंडिबल है। यहाँ पर क्या होएगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो दो डिवीजन देगी, एक होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। ये आपकी शुरू हो चुकी है मैक्सिलरी आर्टरी। अब ये मैंने पहली ब्रांच दोबारा से बना देता हूँ। ये ब्रांच आ गई फर्स्ट ब्रांच। कौन सी ब्रांच? डीप ऑरिकुलर ब्रांच। इसने क्या किया, इसकी इनर्वेशन दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं टेम्पोरल बोन ड्रॉ कर रहा हूँ। टेम्पोरल बोन के अंदर मैं आपको एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटिस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब सुनिएगा, ये कौन सी बोन मौजूद है? टेम्पोरल बोन। ये कौन सी है? मैंडिबुलर बोन। अब इनके दरमियान जो जॉइंट है उसका नाम क्या होगा? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अब ये जो मैंने तीन चीजें बना दी, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये जॉइंट, ये जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है ये इन तीनों को सप्लाई करेगी। देखिए, सबसे पहले इसने टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई किया, फिर उसने एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटिस को सप्लाई किया और साथ में उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई किया। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। आप अगली ब्रांच का नाम है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। अच्छा, इसका क्या तरीकाकार है? ये एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई कर रही है और साथ में मिडल ईयर को भी सप्लाई करी है। वो मैंने मोरिक ड्रॉ किया मिडल ईयर। अच्छा, अब मेरे पास थर्ड ब्रांच आ गई। इसमें क्या हो रहा है? इसका नाम है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अच्छा, ये मैंने जो आपके सामने एक दो डब्बे ड्रॉ कर दिए, ये मैं सफिनॉइड बोन सपोज कर रहा हूँ कि ये सफिनॉइड बोन है और ये मेरे पास सफिनॉइड बोन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसका नाम टीरिगॉइड प्लेट है, और यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो मीडियल नहीं बल्कि लेटरल टीरिगॉइड प्लेट है। ये बात याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये सफिनॉइड बोन होगी। अच्छा, अब मुझे बताएं सफिनॉइड बोन और मैंडिबल जो बोन है उसके दरमियान जो जॉइंट है उसका नाम क्या होगा? सफिनो मैंडिबुलर जॉइंट। अब ये जो आर्टरी है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये सफिनॉइड बोन के जो नीचे वाला हिस्सा लेटरल टीरिगॉइड प्लेट और ये सफिनो मैंडिबुलर जॉइंट इनके दरमियान में मूव कर रही है और फिर सफिनॉइड बोन में फोरामेन स्पिंजोसम से ये निकलती है और जाके दो ब्रांचेस दे देती है, पैराइटल ब्रांच और फ्रंटल ब्रांच। अब इसकी ब्रांचेस, ये जो हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये हमारे पास मिडल ईयर को भी सप्लाई कर रही है और साथ में बोन्स और मेनिंजेस को भी सप्लाई कर रही है, एंड सप्लाइंग बोन्स मोर देन मेनिंजेस, यानी ज्यादा बोन्स को सप्लाई कर रही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आ गई जिसका नाम आ गया एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। अब ये पहले वाला स्पिंजोसम से निकला था फोरामेन से, ये वाला फोरामेन ओवेल से निकलेगा और निकलते साथ ही क्या किया, ये जो मैंने मेनेमोन के लिए लाइन ड्रा कर दी कि भाई ये टेम्पोरल मेम्ब्रेन है तो भाई ये लाइन जो है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को जो है वो सप्लाई कर रही, किसकी ब्रांच? एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी की। आखिरी ब्रांच इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ये क्या करती है? ये देखिए मैंडिबल फोरामेन मैंने आपके सामने ड्रा की, ये मैंडिबल साइड पे जा रही होती है, मैंडिबल वो जो कैनाल और फोरामेन। अब ये फोरामेन से निकलने से पहले ही दो ब्रांचेस दे रही है, लिंगुअल ब्रांच और साथ में माइलोहाइड ब्रांच। लिंगुअल ब्रांच टंग की जानिब चली गई, माइलोहाइड ब्रांच माइलोहाइड मसल की जानिब चली गई। जब मैंडिबल फोरामेन से ये निकली आर्टरी, इसने सबसे पहले तो भाई मैंडिबल को दी ना ब्रांच, और उसके बाद इसने दो ब्रांचेस दी, यानी कि मुख्तलिफ ब्रांचेस दी जो कि मेंटल और डेंटल ब्रांचेस, यानी कि दांतों वाली साइड पे और मेंटल वाली फोरामेन वाली साइड पे। जहां पर मेंटल मौजूद है वहां की तरफ जो मैंडिबल का अगला वाला हिस्सा हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तकरीबन ना वो है जो मसल्स और मेस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं। देखें, मैंने क्या कहा कि भाई ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए, ये टीरोगाइड प्लेट जहाँ मौजूद है यहाँ पर आपके पास मीडियल और लेटरल टीरोगाइड मसल्स मौजूद होती है ना, जो क्या करती हैं? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, यानी कि मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं खाना वगैरह चबाना वगैरह में। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि भाई पहली ब्रांच निकाली, इसको मैंने टीरोगाइड आर्टरी बना दिया। अब ये मसल मैंने ड्रा की, ये जो लाल डब्बा मैंने टीरिगॉइड प्लेट के बिल्कुल साथ ड्रा किया, ये मीडियल और लेटर टीरिगॉइड मसल्स हैं और यहाँ टीरिगॉइड आर्टरी से ब्रांचेस निकल के उसको जा रही। अगली ब्रांच कौन सी आ गई? मेसेटेरिक आर्टरी, जो कि मेसेटेरिक मसल, जो कि ये भी मसल ओमेस्टिकेशन उसको जा रही। अगली ब्रांच बकल आर्टरी जो कि चिक्स को सप्लाई कर रही। अच्छा, अब हमारे पास पोस्टीरियर एंड एंटीरियर डीप टेम्पोरल ब्रांचेस जो हैं वो आ गई सेकंड पार्ट से। इन्होंने क्या किया, अब देखें टेम्पोरालिस मसल टेम्पोरल बोन पे मौजूद होती है, ये मैंने ड्रा कर दी। ठीक, अब यहाँ से पोस्टीरियर और एंटीरियर डीप टेम्पोरल ब्रांचेस, यहाँ से निकली ब्रांचेस और कहाँ की तरफ चलेगी? टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई करने। आए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या मौजूद है? थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी में पहले दो चीजें देख लें जरा। एक तो फिशर आ गया और ये दो बोन्स आ गई, ऊपर वाली बोन टेरिगॉइड, नीचे वाली मैक्सिलरी। अच्छा,
इन दोनों के दरमियान एक फिशर मौजूद है, टेरिगॉइड मैक्सिलरी फिशर। अब ये जो थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी है, ये इस फिशर से निकलने से पहले ही दो ब्रांचेस देगा। एक ब्रांच, उसका नाम क्या आ गया, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ये एक ब्रांच दे रही है जो कि मैक्सिलर, ये मैक्सिलर बोन मौजूद है ना, तो मैक्सिला के पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही है एक ब्रांच। इसके बाद इसने दो ब्रांचेस दे दी जो कि क्या सप्लाई करेंगी, मोलर एंड प्री मोलर टीथ, यानी कि जो बाकी ब्रांचेस हैं इसकी कहां की तरफ जाएंगी, मोलर और प्री मोलर टीथ को सप्लाई करेंगी। अच्छा, आगे की तरफ जाएं, एक और ब्रांच इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है वो कहां से, ऑब्वियसली इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से निकलेगी, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है उसकी कोई कैनाल मौजूद होगी, कोई ग्रूव मौजूद होगा। तो ये इसकी इस तरीके से हमारे पास आ गई कि भाई ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है वो यूं निकल रही है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से निकल रही है। अब क्या होता है कि भाई सबसे पहले फोरामेन से निकलने के बाद, यानी कि अब आंख वहां पे ना आपके फेस की तरफ आ गई है ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब ये क्या कर रही है, ये लैक्रिमल सैक, ये मैंने मैनीमोनी के लिए ड्रा किया, लैक्रिमल सैक जो कि आंख में मौजूद होता है, लैक्रिमल सैक। अच्छा, टीयर्स के लिए ये मेरे पास आ गई। दूसरी चीज नोज, नोज को सप्लाई करेगी, और ये आ गया लिप, अपर लिप। इन तीन चीजें एल एंड एल, लैक्रिमल सैक, नोज और अपर लिड को ये, अपर लिप को ये सप्लाई करी इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। अच्छा, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से पहले दो ब्रांचेस दे रही है, एक एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और एक मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। जो एंटीरियर वाली है, जो एंटीरियर वाली है ये हमारे पास कैनाइन टीथ की जानिब चली जाएगी, ठीक हो गया। जबकि ये वाली जो है ये प्री मोलर टीथ को, यानी कि मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी ब्रांच जो है वो हमारे पास प्री मोलर टीथ की तरफ जाके उनको सप्लाई करेगी। अब ये दोबारा से मैंने वही सफिनॉइड बन बना दी। मैंने क्यों बनाई, यहाँ पे मैं आपको एक कैनाल दिखाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है पैलेटो वेजिनल कैनाल। अब यहाँ से क्या होएगा कि भाई अब मैं उन ब्रांचेस की बात करूं जो कि फिशर से अब आगे निकल चुकी है। देखें ये फिशर से आगे निकल चुकी हैं। इनमें से एक का नाम मैं बता देता हूं, आर्टरी टू द टेरिगॉइड कैनाल, एपीसी आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल, और दूसरी पीएचबी फेरेंजियल ब्रांच। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं मैंने होने के लिए ऑडिटरी ट्यूब, और साथ में ये मैंने फेरेंक्स ड्रा कर दिया, ठीक। अब मैं ब्रांच निकाल रहा हूं कहां से, आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल से, जो कि प्लेटो वेजिनल कैनाल से निकली और ऑडिटरी ट्यूब की तरफ जाके इसने सप्लाई की और फेरेंक्स को इसने सप्लाई किया। अब इसी तरीके से भाई फेरेंजियल ब्रांच जो है वो भी निकलेगी, फेरेंजियल ब्रांच जो है वो निकल रही है। और ये जो मैंने छोटा सा आपके सामने दबाया, ये देखें ये वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, जब हम वहां पे बात कर रहे थे डीप ऑरिकुलर की जानिब, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई कर रही है कौन, फेरेंजियल ब्रांच, और साथ में ऑडिटरी ट्यूब को भी सप्लाई कर रही है। और ये छोटा सा टुंडा मैंने निकाल दिया, ये मैं भी बताऊंगा ये किसको सप्लाई करती है। मैं पहले वो डायग्राम ड्रा कर लूं। सफिनो-पैलेंटाइन आर्टरी, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। दोबारा से मैंने वही सफिनॉइड बन बनाई। अब यहाँ पे एक फिशर मौजूद जहाँ से ये पास करेगी सफिनो-पैलेंटाइन आर्टरी, उसका नाम है सफिनो-पैलेंटाइन फिशर। यहाँ से अब इससे पहले मैं आपको ना नोज बनाऊं, ये मैंने नोज बनाया। अच्छा, ये लेटरल वाल्स ऑफ द नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी जो मैंने बनाई नोज का, जो नेजल कैविटी। अच्छा, ये नेजल सेप्टम बना दिया और ये पैरानेजल साइनसिस बना दिया। अब इसका मकसद क्या, सफिनो-पैलेंटाइन आर्टरी से ब्रांच निकली, वो गई लेटरल वाल्स ऑफ द नेजल कैविटी की जानिब। अच्छा, उसके बाद कुछ ब्रांचेस निकली जो कि पैरानेजल साइनसिस की तरफ गई। अच्छा, और एक ब्रांच निकली जो कि नेजल सेप्टम को जाके सप्लाई कर दी, कहां से, सफिनो-पैलेंटाइन आर्टरी से। कौन से फोरामेन, सफिनो-पैलेंटाइन फोरामेन से निकलते ही साथ। अच्छा, अब ये जो मैंने टुंडा आपको बताया था ये क्या करता है, ये यहाँ से निकलता है और ये सफिनॉइड वाले जो पैरानेजल साइनसिस है उनको सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, आगे की तरफ जाते हैं कि भाई ये कौन सी आर्टरी हमारे पास आ गई, ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी। अब ये ग्रेटर पैलेंटाइन कैनाल से मूव कर रही है, उसके बाद ग्रेटर पैलेंटाइन हमारे पास फोरामेन आ गया। अब ये क्या करती है, सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ से निकलती है और दो लेटरल ब्रांचेस देती है। और अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ ड्रा करूँ कि ये एक इसकी ब्रांच इंसिसिव कैनाल के अंदर मूव करने लग जाती है। अब ये जो मैंने ये बनाई चीज़, ये देखें, ये ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी की जो है वो ब्रांच निकली, ये इस ग्रेटर पैलेंटाइन कैनाल से निकली, फोरामेन से निकली, और फोरामेन से निकलते साथ इसने क्या दी, ये हार्ड प्लेट है। इस हार्ड प्लेट के वो कहां की तरफ गई है, वो पोस्टीरियर सरफेस पे गई है और लेटरल सरफेस पे गई है। तो दीज आर द पोस्टो लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी अकॉर्डिंग टू द हार्ड पैलेट, ठीक हो गया। और एक जो इंसिसिव कैनाल की तरफ गई है ब्रांच, उसने क्या किया, ये जो आगे की तरफ चली गई थी, ये इसने क्या किया, इसने नेजल कैविटी को सप्लाई दे दिया। ये रही मेरी इंसिसिव कैनाल के अंदर वाली ब्रांच। अच्छा, इसके बाद मेरे पास देखें, इस फोरामेन से, ये जो ग्रेटर पैलेंटाइन फोरामेन था, इससे पहले भी एक ब्रांच निकल रही है। वो कहाँ जा रही है, वो लेसर पैलेंटाइन फोसा की तरफ जा रही है। और वहां से वो निकलने के बाद ये मैंने एक और ड्रा किया, ये मैं सपोज कर रहा हूँ सॉफ्ट पैलेट, जो कि हार्ड प्लेट के ऑब्वियसली बैक पे मौजूद होती है। तो लेसर पैलेंटाइन वाली जो है वो कहां की तरफ जाके सप्लाई कर रही है, सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाके उसको सप्लाई कर रही है। ये हमने सारी की सारी देख ली मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। अब जरा आते हैं 3D में, ये तो 2D था ना, अब जरा 3D में आ जाते हैं।
सर ये रही आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर आके इसने सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे दी, वही एंगल ऑफ मैंडिबल जो मैंने बात की थी, सॉरी जो नेक ऑफ मैंडिबल थी। अच्छा, यहाँ से निकलते साथ ही इसने ये दे दी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की ये पहली आ गई जो नीचे वाली साइड पे, इंफ्रा ऑर्बिट इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ठीक हो गया, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। साथ ही ये मैक्सिलरी आर्टरी आगे तरफ जा रही है और ये कंटिन्यू, और साथ ही इसने मिडल मेनिंजियल आर्टरी भी दे दी। अब ये आर्टरी है नहीं भाई, ये इंफ्राएल्वियोलर नर्व है और साथ में लिंगुअल नर्व है। देखिए इनकी जो बिल्कुल सिचुएशन है वो भी इस वाली जो है वो वेजल से बिल्कुल अलग है। अब ये मैक्सिलरी आर्टरी जा रही और इसने आगे जाके सफीनो पैलेंटाइन आर्टरी की तरफ जाके टर्मिनेशन अख्तियार की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि 3D में देखना लाजमी थी, ताकि जब ऑस्पी वगैरह हो रही हो तो उसमें आसानी हो जाए। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल। अच्छा, यहाँ पे अभी हमको जो डीप आरिकुलर है या एक्सेसरी मेनिंजियल है या एंटीरियर टिम्पैनिक है या बाकी जो आर्टरीज हैं वो भी नज़र नहीं आ रही, यही वाली नज़र आ रही। और ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैक्सिलरी आर्टरी की मुकम्मल तौर पे ब्रांचेस को डिस्कस किया, उनकी इनर्वेशन को डिस्कस किया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें।